Good morning to all of you, all guys, all audience. Today I celebrate and my national celebrate to National Festival 2023. Happy Independence Day all of you. देखिए आज का जो राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त 2023 है, ये हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट करने का दायित्व तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन बन चुकी है। पहले चाइना था, चाइना को क्रॉस करते हुए अपना इंडिया जो है 140 करोड़ देशवासियों का देश बन चुका है, और क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो विश्व में 7वां स्थान रखता है और पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया है। तो ये जनसंख्या विस्फोट की एक विकट परिस्थिति है। इस परिस्थिति में हमें सोचना भी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट हम ये कहना चाहते हैं आज के इस राष्ट्रीय त्यौहार के उपलक्ष्य में जो मुझे बोलने का शुभ अवसर मिला है, इस राष्ट्रीय त्यौहार में 140 करोड़ देशवासियों की जो पॉपुलेशन है उसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो हमारा संघ बना हुआ है, देश बना है, कंट्री बना है, यूनाइटेड जो है एकता है, यूनियन है, यूनिटी है। कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। तो हमारे देश में आज राष्ट्रीय एकता की शक्ति, 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है झलकती है। क्योंकि ये जो स्वतंत्रता दिवस है 2023 का, जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आज का दिन, ये स्वतंत्रवां 77वां दिवस जो है आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस सेलिब्रेशन में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के हित के लिए, चाहे सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट करें। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया है, उस कंट्रीब्यूशन को हम याद करें। हमारे महात्मा गांधी जैसे लोग, हमारे जो कि राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और भगत सिंह जी, और राजेंद्र सिंह लाहिड़ी जी, अशफाक उल्लाह खां जी, आज तमाम ऐसे क्रांतिकारी वीर हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान देश के लिए किया है। बहुत सारे क्रांतिकारी लोग फांसी के फंदों में झूले हुए हैं। देश की आजादी के लिए उन्होंने जो अपनी जान गंवाई है, उनको मैं नमन करता हूं आज, और श्रद्धांजलि देता हूं कि अगर वो लोग ना होते, वो महान पुरुष ना होते, तो हम लोग आज जिस ऊंचाई पर खड़े हैं, हमारा देश खड़ा हुआ है, इस ऊंचाई पर हम नहीं होते। और अगर आज की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति देखी जाए तो बहुत सारी खामियां, कमियां हमें समझ में आती हैं। लेकिन इन खामियों और कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों को जो है शिक्षित होने का संकल्प जो है लेना चाहिए। क्योंकि B.R. अम्बेडकर जो कि कानून मंत्री थे, पहले भारत देश के, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और आगे बढ़ो, संघर्ष करो। तो इस मूल मंत्र को आज मैं समावेशित करना चाहता हूं, क्योंकि जो 2023 की थीम है, राष्ट्र पहले, हमेशा पहले, पहले राष्ट्र की बात करो। हमारे देश में दुनिया भर की जातियां, दुनिया भर के
व्यवसाय, धर्म और अलग अलग मानसिकता वाले लोग हैं, फिर भी इन सभी लोगों को एक ही जो है पलड़े में रखकर हम यही संकल्पना करते हैं कि राष्ट्र की एकता की बात करते हैं कि हम लोग जो है एक हैं। हमारा देश इतना जैव विविधता के रूप में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितनी भी जैव विविधताएं दिखती हैं, उसमें एकता का हम लोग जो है अनुभव करते हैं। और वो अनुभव हम आज इस राष्ट्रीय फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश जिस ऊंचाइयों पर है, ये ऊंचाई सर्वोपरि नहीं है। हमारे देश को आज़ाद होने के लिए लगभग 75 साल हो चुके हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लगभग इतने सालों के बाद भी अभी हमारे देश में बहुत सारी असुविधाएं, अनफैसिलिटीज़ हैं जिनको हमें ध्यान देने की बात हमें करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए जो राजनीतिक स्तर पर बैठे हुए हैं या फिर सामाजिक स्तर के लिए जो काम कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए कि शिक्षित बने। शिक्षा वह शरणी का दूध है जो जितना बोलेगा उतना ही दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से आप अपने परिवार को सुदृढ़, सबल और सफल बनाएंगे। दैट्स वाई आप अपने देश को गौरवशाली बनाएंगे। इस वजह से शिक्षा बहुत जरूरी है। और इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से बधाई, अभिनंदन करता हूं कि इस नेशनल फेस्टिवल में आप सभी लोगों की सहभागिता, भागीदारी होनी चाहिए और है। तो इस भागीदारी को बनाए रखने के लिए, इस एकता को बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों के माइंड में, दिल दिमाग में ये संकल्प होना चाहिए। और सबसे बड़ा संकल्प है देश को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए शिक्षित बनने का। तो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, क्योंकि अगर मान लीजिए एक परिवार में दुनिया भर की विचारधाराएं हैं, अगर वो परिवार विखंडित होगा तो फिर उनकी जो शक्तियां होंगी वो भी विखंडित हो जाएंगी, जिससे कोई अगर समस्या आएगी तो हम लोग उस समस्या को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस वजह से एकता बहुत जरूरी है। तो इस एकता के लिए हम आज पूरे देश को, समाज को, घर को, परिवार को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को आह्वान करते हैं कि इस एकता में अपनी संकल्पना जरूर जाहिर करें। और ये जो महत्वपूर्ण दिवस है, इस महत्वपूर्ण दिवस को हम सदियों तक बनाए रखेंगे, मनाते रहेंगे, अपने महान पुरुषों को याद करते रहेंगे, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने ही इस भारत देश की आज़ादी को दिलवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो आज के इस ऐतिहासिक दिन को मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो 2023 की जो थीम है, राष्ट्र पहले हमेशा पहले की संकल्प पर चलें, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।